Hello and good morning everybody. Now today let's start our chapter number 1 of Sanskrit. Sanskrit means Subhashita. Sanskrit lesson chapter first Subhashitani. सु मतलब सुंदर और भाषितानी मतलब भाषा. सुंदर वचन. Mute your mic. Shobham, mute your mic. Now first is पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते. नाउ पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि मीन्स पृथ्वी के 3 रत्न जल अन्न सुभाषितम. जल अन्न और सुभाषितम ये पृथ्वी के 3 रत्न. मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते. अब पृथ्वीयाम मीन्स धरती पर, त्रीणि मीन्स 3, सुभाषितम मतलब होता है सुंदर वचन, सुंदर वचन. अन्नम जलम का मतलब जल, अन्नम का मतलब अन्न, सुभाषितम मतलब होता है सुंदर वचन. और मूढ़ई मतलब होता है मूर्खों के द्वारा. पाषाण खंडेशु कल हमने वर्ड मीनिंग याद किए थे बेटा. पाषाण खंडेशु, पाषाण मतलब पत्थर के, खंडेशु मतलब टुकड़े, तो मतलब पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा मतलब रत्नों के नाम विधीयते किया जाता है. इसका मतलब क्या है कि धरती पर, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं. जल मतलब पानी, अन्नम अनाज और सुंदर वचन. और मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है. इट मीन्स एक बार फिर से देखते हैं. पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुंदर वचन. मतलब पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं वो 3 रत्न कौन कौन से हैं? जल, पानी, अनाज और सुंदर वचन. मूढ़ई लेकिन मूर्ख लोगों ने पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा विधीयते दे दी है. लेकिन मूर्ख लोगों ने क्या किया है, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बेटा, लोग कह देते हैं डायमंड को रत्न है, मूंगे को रत्न है, और कोराल है, और मतलब कोराल मतलब मूंगा, और पुखराज वटावर जो भी हैं बहुत सारे हैं. तो जो मूर्ख लोग हैं उन्होंने पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे दी है. जबकि देखा जाए तो पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल अन्न और सुंदर वचन. मतलब पानी, अनाज और सुंदर वचन, ये 3 ही रत्न है पृथ्वी पर. नेक्स्ट है आपका सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम. अब सत्येन का मतलब क्या होता है बेटा? सत्य के द्वारा. धार्यते मतलब धारण किया जाता है. पृथ्वी मतलब पृथ्वी पर. उसके बाद है सत्येन तपते रवि, सत्य से तपते. रवि मतलब तपते मतलब तपना बेटा, तपना या जलना. रवि मतलब सूर्य. उसके बाद फिर से वही सत्येन, सत्य है. वाति मीन्स क्या होता है? बहता है. वायुष हवा, वायु का मतलब हवा. च और सर्वम सर्व सब कुछ, और मतलब सब कुछ हो गया. और प्रतिष्ठितम मतलब आधारित है या स्थित है. इट मीन्स क्या है? सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो सत्य के द्वारा धारण की जाती है. धार्यते मतलब धारण की जाती है. सत्य मतलब सत्य से, पृथ्वी मतलब पृथ्वी. इट मीन्स पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है. और सत्येन तपते रवि, और रवि मतलब सूर्य भी तपता है. किसके द्वारा? सत्य के द्वारा ही. इट मीन्स सूर्य भी सत्य के द्वारा ही तपता है. सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन सत्य से ही वाति बहती है, वायुश्च मतलब वायु, और सत्य से ही वायु भी बहती है. मतलब सत्य के द्वारा ही वायु बहती है. सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम. इट मीन्स सर्वम मतलब सब कुछ, सत्येन सत्य मतलब सत्य पर, प्रतिष्ठितम आधारित है या बेस्ड है. सब कुछ सत्य पर ही आधारित है. क्लियर हुआ? सत्य मतलब पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है. पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है. और जो सूर्य है, सूर्य भी सत्य के द्वारा ही तपता है. वायु भी सत्य के द्वारा ही बहती है. इसका मतलब क्या है पूरा? कि सब कुछ जो है वो सत्य पर ही स्थित है या सत्य पर ही आधारित है. थर्ड है आपका दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा. इट मीन्स क्या है?
दाने मतलब दान से, तपसी मतलब तपस्या से, शौर्य मतलब शौर्य बल से या वीरता से, च का मतलब और, विज्ञाने विज्ञान से, विनय मतलब नम्रता से, नए मतलब नीति में, विस्मय मतलब हैरान, न ही कर्तव्यो नहीं, ही कर्तव्य मतलब जो काम हम करते हैं कर्तव्य। बहुरत्ना वसुंधरा, बहुत सारे रत्ना मतलब रत्न मतलब अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, वसुंधरा मतलब पृथ्वी को ही हम वसुंधरा बोलते हैं। इसका मतलब क्या बेटा? दाने दान, तपस्या, शौर्य बल, विज्ञान, विनय नम्रता, और नए मतलब नीतियां। ये नीति जो है इसमें क्या, विस्मयो न ही मतलब विस्मयो आश्चर्य, न ही नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए। इसका मतलब दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, नम्रता और नीति में हैरान नहीं होना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी जो है वसुंधरा, ये जो पृथ्वी है हमारी, ये बहुत सारे रत्नों वाली है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है ये बहुत सारे रत्नों वाली है। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिद आचरे। इट मीन्स क्या है? सद्भि का मतलब होता है सज्जनों के द्वारा या सज्जनों के साथ। सहासीत मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, सह प्लस आसीत। सह मतलब साथ में, आसीत मतलब बैठना चाहिए। कुर्वीत मतलब होता है करें। संगतिम मतलब क्या होता है? संगत में। सद्भिर विवादम, सद्भिर वही सज्जनों के द्वारा, विवादम झगड़ा, विवादम मतलब झगड़ा। कुर्वीत मतलब क्या होता है? करना चाहिए। कुर्वीत मतलब करना चाहिए, संगतिम संगत में। और सद्भिर विवादम मतलब सज्जनों के साथ, विवादम झगड़ा, मैत्रीम मित्रता, और ना सद्भि न नहीं, असद्भि ये भी दो शब्दों से बना बेटा। ना सद्भि न प्लस असद्भि, न का मतलब नहीं, असद्भि मतलब असज्जन मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं वो। किंचित आचरित, किंचित का मतलब होता है किंचित प्लस आचरित को मिक्स कर दिया है, किंचित प्लस आचरित को मिला करके बन गया किंचित आचरित। किंचित का मतलब होता है कुछ, न का मतलब नहीं, और आचरित का मतलब करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है बेटा? सद्भिरेव सहासीत, सद्भिरेव मतलब सज्जनों के साथ, आसीत सह मतलब साथ में, आसीत बैठना चाहिए मतलब सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। और सद्भि कुर्वीत संगतिम, और सद्भि सज्जनों के साथ ही, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम संगत मतलब सज्जनों के साथ ही संगत करनी चाहिए मतलब सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम, और सद्भिर विवादम और सज्जनों के साथ ही, विवादम झगड़ा, और मैत्रीम मित्रता करनी चाहिए। मैत्रीम च का मतलब और होता है, मतलब इसका मतलब होता है सद्भि मतलब सज्जनों के साथ, विवादम झगड़ा, च और मैत्रीम मित्रता मतलब सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता दोनों करनी चाहिए। न सद्भि किंचित आचरित, और प्लस में न नहीं, असद्भि असज्जन लोग मतलब दुष्ट लोगों का, किंचित आचरित किंचित कभी भी, आचरित आचरण मतलब करना चाहिए, मतलब असज्जन लोगों के साथ कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए, या दुष्ट लोगों के साथ कभी भी नहीं मिलना चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए, उनका आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका बेटा बस इतना ही था आपका।